বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থিत सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरज दा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड के अनिल दा, आप अपना माइक म्यूट कीजिए। अनिल कुमार दा, माइक म्यूट कीजिए। धन्यवाद। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 13 February 1946, পেজ 106, 107। প্রফুল্ল, একটা কাজের জন্য কেউ প্রাণপাত শ্রম করলে তাকে একনিষ্ঠ বলতে পারি? प्रफुल्ल दास सीसी ठाकुर जी से प्रश्न पूछे, एक काम के लिए कोई अगर प्राणपण श्रम करके करे तो क्या उसे एकनिष्ठ कह सकता हूँ? सीसी ठाकुर, হ্যাঁ, তবে কার জন্য সেই করা সেটা দেখতে হবে। सीसी ठाकुर जी उत्तर देते हुए कहने लगे कि हाँ, लेकिन किसके लिए ये करना है वो देखना होगा। নিজের খেয়ালে তো মানুষ অনেক কিছু করতে পারে। अपने ख्याल के हिसाब से मनुष्य तो बहुत कुछ कर सकता है। ইষ্টের খুশির জন্য কে কতখানি নির্নড় ও সক্রিয়ভাবে লেগে থাকতে পারে তাই দেখেই বোঝা যায় নিষ্ঠা কার কতখানি। इष्ट के खुशी के लिए कौन कितना अटल और सक्रिय रूप से लगे रह सकता है, वही देखकर ये समझा जाता है कि निष्ठा किसका किस हद तक है। त्याग संबंधे कथा उठलो, त्याग के बारे में चर्चा होने लगी। सीसी ठाकुर बोलें, त्यागटा अभिष्ट नय। सीसी ठाकुर कहने लगे, त्याग प्रत्याशित नहीं है, अभिष्ट हलो ईश्वर प्राप्ति, प्रत्याशित है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति বা ইষ্টানুরাগের পথে যা ব্যাঘাত জন্মায় তা ত্যাগ করতে হবে। ईश्वर प्राप्ति या फिर इष्ट अनुराग के पथ पे जो बाधा जन्म देता है उसे त्याग करना होगा। ইষ্টানুরাগকে মুখ্য না করে যারা ত্যাগকে মুখ্য করে তোলে তাদের কাছে ত্যাগ একটা রোগের মতোই হয়ে ওঠে। इष्टानुराग को प्राधान्य न देते हुए जो त्याग को प्राधान्य देता है उनके निकट त्याग एक रोग के समान हो उठता है। अमंतर त्यागे त्यागेर अहंकार है, वैसे किस्म के त्याग में त्याग का अहंकार होता है। प्रकृत त्यागे कखनो अहंकार त्यागेर अहंकार है ना। असली त्याग में कभी भी त्याग का अहंकार नहीं होता है। तार काछे त्यागेर कोनो खतियान थाके ना, उसके निकट त्याग का कोई खतियान नहीं रहता है। মা বাপ যে সন্তানের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করে কিন্তু সেজন্য কখনো কি বড়াই করে বেড়ায়? माँ बाप अपने संतान के लिए कितने ही त्याग स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या उस वजह से वे कभी भी इस बातों की बड़ाई करते रहते हैं? ওটা যে তাদের সন্তান প্রীতিরই অঙ্গ, वो तो उनके संतान प्रीति का ही एक अंग है। তাই ত্যাগটাও তাদের কাছে উপভোগের ব্যাপার হয়ে ওঠে। इसीलिए वो त्याग भी उनके निकट उपभोग का बात हो जाती है। কষ্টের বোধ থাকে না তাতে, कष्ट का कोई बोध नहीं रहता है उसमें। তাই ত্যাগী যে সে কখনো বোধ করে না যে সে ত্যাগী। इसीलिए जो त्यागी है वो कभी भी ये महसूस नहीं कर पाता है कि वो त्यागी है। অন্যে যখন তাকে ত্যাগী বলে সে ভাবে আমি ত্যাগ করলাম কি। दूसरे जब उन्हें त्यागी कहते हैं तो वो सोचता है मैं क्या ही त्याग किया, এতে যে সুখ পেলাম বুক ভরে উঠলো তার তুলনায় করলাম যা তা তো নিতান্ত অকিঞ্চিতকর। इसमें जो सुख मैंने पाया, जो हृदय भर उठा, उसके तुलना में जो भी कुछ मैंने किया वो तो नितांत किंचित मात्र है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरज दा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सूरज दा प्रतिदिन निरंतर रूप से ये सेवा देते हैं। सूरज दा ऑडियो क्लिप भी भेजते हैं निरंतर रूप से भक्तगण के सुविधा के लिए। तो उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं सूरज दा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ।
मैं स्वर्गीय श्री मनोरंजन पात्रोदा को भी श्रद्धा ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मनोरंजन पात्रोदा प्रतिदिन निरंतर रूप से इस आलोचना प्रसंगों को रिकॉर्डिंग करते हैं भक्तगण के सुविधा के लिए। आज का जो आलोचना प्रसंग है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस प्रसंग में श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि किसी कार्य में बहुत परिश्रम करना ही निष्ठा का प्रमाण नहीं है। ये देखना आवश्यक है कि वो किसके लिए और किस उद्देश्य से किया जा रहा है। इष्ट के प्रसन्नता के लिए कौन कितनी निष्ठा और सक्रियता से लगा रहता है, उसी से उनकी वास्तविक निष्ठा का पता चलता है। त्याग के विषय में श्री श्री ठाकुर जी समझाते हैं कि त्याग स्वयं लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। इष्टानुराग और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में जो बाधा बने, केवल उसका त्याग करना आवश्यक है। यदि कोई इष्टानुरूप यदि कोई इष्टानुराग को छोड़कर त्याग को ही मुख्य बना लेते हैं, तो त्याग उनके लिए अहंकार और एक प्रकार का रोग बन सकता है। वास्तविक त्याग में त्याग का अहंकार या उसका हिसाब नहीं रहता। जैसे माता पिता संतान के लिए बहुत कुछ त्याग करते हैं, लेकिन उसे त्याग मानकर उसका प्रदर्शन नहीं करते। इस प्रकार सच्चा त्यागी अपने त्याग को कष्टों या महान कार्यों नहीं मानता। दूसरे जब त्यागी कहते हैं, तब भी वो सोचते हैं कि इष्ट को प्रेम और प्राप्त सुख के तुलना में उन्होंने जो किया वो बहुत ही कम है। ये है आज का विषय वस्तु का सारांश। किसी का माइक किसी का वीडियो ऑन है, टूना टूना करके। जय गुरु, वीडियो ऑन है। हाँ, धन्यवाद। आज का जो आलोचना है और आलोचना को करने के लिए हमारा आलोचक मंडली इस प्रकार है। श्रद्धेय श्री रमापद जानादा मुंबई से, श्रद्धेय प्रोफेसर विजय कुमार दा नवी मुंबई से, श्रद्धेय डॉक्टर अनिल कुमार सिंह दा ठाकुर जी की सह प्रतिनिधि मुजफ्फरपुर बिहार से। तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय श्री रमापद जानादा को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करे दादा। 6:52 तक 6:52 तक। जय गुरु दादा। जय गुरु। सभी को जय गुरु। और आज के प्रातःकाल में ऑनलाइन आलोचना प्रसंग में उपस्थित सभी दादाओं को मेरा और आनंद जय गुरु। आज का जो विषय है श्री ठाकुर जो यहाँ पे कह रहे हैं मतलब प्रयास मतलब हमारा निष्ठा और त्याग का मतलब वास्तविक अर्थ अर्थ क्या है। और मतलब हम मेरे मतलब हमारा खाली ये जो आध्यात्मिक जीवन में नहीं मतलब हमारा जो दैनंदिन जीवन परिवार समाज ये सब मेरे कार्य क्षेत्र में मैं इसको इसको कैसे यूज कर सकते हैं या इसका मीनिंग क्या होता है इस बारे में श्री ठाकुर कह रहे हैं। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं किसी कोई अगर ज्यादा मेहनत करते हैं उसको देख के हम लोग बोलते हैं कि हाँ वो बहुत मतलब बहुत मेहनती है और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं परिश्रमी है। बट श्री ठाकुर हमें ये सिखा रहे हैं ये कह रहे हैं यहाँ पे कि खाली परिश्रम करना पर्याप्त नहीं है। हमें ये भी देखना होगा वो जो काम कर रहे हैं या परिश्रम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। वो खाली अर्थ कमाने के लिए कर रहे हैं कि मतलब या वो कुछ सेवा भाव में कर रहे हैं। मतलब हमारा जो प्रयास रहेगा खाली मतलब हमारा स्वार्थ के लिए नहीं रहेगा कि या अहंकार या हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए खाली सीमित नहीं रहना चाहिए। मतलब ये निष्ठा नहीं है। हाँ अगर कोई मतलब वो मेहनत इसके लिए कर रहा है उसका प्रयास अगर इष्ट प्रतिष्ठा रहेगा आदर्श और परिवार समाज कल्याण के लिए ऐसा सोच के कुछ कर रहे हैं तो फिर वो निष्ठा बन जाते। जैसा हम लोग बोलते हैं अक्सर बीइंग और बिकमिंग मतलब मुझे बचना है और बढ़ना है। तो खाली खुद पैसा कमा के मैं खाली मेरे परिवार को आगे लेके जा रहा हूँ दैट इज नॉट मतलब वो मतलब एग्जैक्टली नहीं हो रहा है इष्ट कर्म। मैं खुद बढ़ रहा हूँ और साथ में मेरा परिवार समाज और मानव कल्याण के लिए भी कर रहा हूँ तब उसको बोला जाएगा कि हाँ इष्ट कर्म हो रहा है मतलब उसको मैं निष्ठा के साथ कर पा रहा हूँ ऐसा। और आज के दिन में जैसा ये बिजी लाइफ में हम लोग सब लोग नौकरी पेशा लोग है जैसा मैं या जो व्यापार वगैरह ये सब में हम लोग सब मोबाइल और सोशल मीडिया ये सब चीजों में हम लोग दिन भर अक्सर बिजी रहते हैं। बट मन में ये होना चाहिए कि ये जो हम लोग दिन भर बिजी रहते हैं ये सब चीजों में क्या ये हमें एक अच्छा इंसान बनाएगा। मतलब एग्जाम्पल कोई आदमी अगर दिन रात काम करता है और उसका उद्देश्य खाली रहेगा कि मुझे पैसा ही कमाना है तो फिर मतलब वो उनका दिन भर उसका मन तनाव में ही भरा हुआ रहेगा और चिंता में ही भरी हुई रहेगा। हाँ अगर कोई सोचता है अगर कोई व्यक्ति उस जगह में सोचेगा कि मेरा लक्ष्य ये रहेगा कि परिवार का भरण पोषण तो करना है और समाज के लिए भी साथ में कुछ ना कुछ करना है और मेरे चरित्र का विकास होना चाहिए ऐसा कुछ करना है
तो फिर उस वो जो काम करेगा वो एक साधना का रूप लेगा। और एक सेकंड पॉइंट जो श्री श्री ठाकुर यहाँ पे कह रहे हैं, त्याग का वास्तविक अर्थ, मैं जो समझा मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि त्याग मतलब ऐसा नहीं, हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हाँ घर बार छोड़ छाड़ के कोई मतलब जंगल में जाके हम लोग नाम भजन साधना करना, वैसा नहीं है। मतलब श्री श्री ठाकुर यहाँ पे कह रहे हैं, त्याग मतलब क्या है कि तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। त्याग किसी का ये कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा इष्ट प्राप्ति करने के लिए या जीवन को उन्नत और बेहतर बनाने के लिए कुछ अगर हमें अगर बाधा देती है, तो ऐसा कुछ बाधा को जो छोड़ के हम लोग आगे चले जाते हैं, उसको श्री श्री ठाकुर कह रहे हैं, उसको त्याग बोला जाता है। जैसा मेरे लाइफ में बोलूंगा, मैं जब इसे आलोचना प्रसंग त्याग मतलब ज्वाइन किया तभी से, मतलब जैसा मेरा सुबह नींद नॉर्मली उठता नहीं था, आलस्य का त्याग किया। मन में बहुत कुछ अहंकार रहता था, कुछ छोटा मोटा कर लिया तो 10 जन को बताना, या घर पे मैंने बोल दिया तो मैं ही करेक्ट हूँ, मेरा ही सुनो, जो अहंकार उसको त्याग करना। क्रोध, जो घर पे छोटे छोटे चीजों के लिए झगड़ा होता उसका कम होना। ईर्षा, किसी को कोई अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको देख के जो ईर्षा होना, वो चीज, ये सब चीज छोड़ना इष्ट प्रतिष्ठा के लिए वो बेहतर। और एक जो बुरी आदतें भी रहता है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। तो बुरी आदतें मेरे मतलब मैं तो खुद रिलेट कर पाता हूँ, जब भी मैं आलोचना प्रसंग ज्वाइन नहीं किया था, मतलब ईच एंड एवरी जो मतलब क्या बोलूं, मतलब जो एक मैं तभी स्मोक भी करता था। मैं अकपट भाव से बोलना चाहता हूँ आज कि ये मैंने मतलब कुछ लोगों को बताया मेरे बारे में। तो मैं तभी स्मोकिंग भी करता था, इवन ड्रिंकर भी था। लेकिन मेरे फैमिली में तो कोई ये सब करता नहीं था। तो बट जब मैंने मतलब मंदिर, जब ये आचार्य देव को दर्शन किया, मतलब फिर दर्शन करने के बाद ऑटोमेटिकली वो होता है, अगर मेरे मन में निष्ठा रहेगा उनके प्रति या ठाकुर के प्रति, आचार्य देव के प्रति, वो ऑटोमेटिकली छूटता है। वो ऐसा छूटा, मैं थोड़ा 2 मिनट बताना चाहूंगा कि जब मैं लास्ट टाइम ठाकुरबाड़ी गया था, आज से 2 साल 2.5 साल पहले, मैं बीच में काफी टाइम मतलब ये इससे मतलब डिस्कनेक्टेड था, जाता नहीं था, करता नहीं था। सडनली एक बार घर वाले बोले चलो ठाकुरबाड़ी जाते हैं, तो मैं गया था। तो जस्ट आचार्य देव के सामने बैठा, प्रणाम करके आया। देन सडनली मनीष दा के साथ कांटेक्ट हुआ। देन ऐसा मैंने ये सुबह का आलोचना प्रसंग ज्वाइन किया। जब भी से ज्वाइन किया तभी से मेरे लाइफ में चेंजेस हुआ। ये जो ड्रिंक, ये जो स्मोक, धीरे धीरे करके छोड़ते गया। और आज के दिन में मतलब पिछले 1-2 साल से तो मुझे पता भी नहीं है वो सब चीजें। और उस टाइम मुझे छोड़ने के लिए मैंने काफी बार मतलब काफी बार प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन मैं कभी छोड़ नहीं पाया था। मुझे ऐसा लगता है ये तभी पॉसिबल हुआ, मेरा प्रेम, या जब ये आलोचना प्रसंग में आप लोगों से सुना तभी मेरा प्रेम उनके प्रति बढ़ा। और इससे मैं मतलब मेरा जो बुरी आदतें छोड़ा। तो ये इसको बोलते हैं, मतलब ऐसा ठाकुर जी कह रहे हैं, अगर मेरा इष्ट प्रतिष्ठा के लिए अगर ऐसा कुछ त्याग कर रहा हूँ तो उसको त्याग बोला जाता है। मुझे पता नहीं मैंने क्या बोल पाया, अगर मैं कुछ भूल मतलब कुछ गलत बोला तो मुझे क्षमा कीजिए। और मैं यहाँ पे मेरे बातों को विराम देता हूँ, और सभी का मंगल कामना करके मैं मेरे बातों का विराम देता हूँ। जय। जय गुरु दादा। सज्जनों दादा बहुत सुंदर भाव से आज का जो दो विषय वस्तु है दोनों को ही बहुत सुंदर भाव से व्याख्या किया। सबसे अच्छा लगा कि दादा ने अकपट भाव से अपना जीवन का बात बताए है और विषय वस्तु को आलोचना की है। और सच्ची में जो त्याग का बात है इधर, वो दादा ने इम्प्लीमेंट किया अपना जीवन में। और हमें हमारा आलोचना में हम यही चाहते हैं कि हम अपना जीवन में कैसे ये चीज को इम्प्लीमेंट किया, खाली आलोचना का विषय वस्तु नहीं, जीवन में उतारना। यही दादा ने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना, बहुत बहुत सुंदर। मैं अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय प्रोफेसर विजय कुमार दा जो नवी मुंबई से है, दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करे दादा, 7:04 जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। यहाँ पर ठाकुर जी का जो आज विषय वस्तु है, 2 पॉइंट है। एक है जो प्राण प्राण से कोई परिश्रम करता है किसी काम को पूरा करने के लिए, तो उसे एक निष्ठ कह सकते हैं क्या? ठाकुर जी बोले हाँ कह सकते हैं, लेकिन उसमें लगा दिए कि उसका जो है, वो जो परिश्रम कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है, किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब सोचना पड़ेगा। कि हम सिर्फ परिश्रम करें, वो जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति धन कमाने के लिए दिन रात परिश्रम करता है, लेकिन वो उसके मन में क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, कैसे कर रहा है। धन एन के प्रकार गलत तरीके से हम काम करके धन कमा कर रहे हैं, हम प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए
हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या है? यहाँ पर लक्ष्य सिर्फ धन कमाना या अपने अहंकार को पुष्ट करना, या किसी की जो है हम अपना फेमस बनने के लिए काम करना, पर्पस क्या है वो देखना पड़ेगा। यहाँ प्रश्न केवल ये नहीं कि कितना परिश्रम करता है, बल्कि प्रश्न ये है कि किसके लिए और किस उद्देश्य से परिश्रम करता है। जैसे एक विद्यार्थी है, खूब पढ़ता है, 10 घंटा पढ़ता है 24 घंटे में, लेकिन पर्पस क्या है उसको? फिर अगर मार्क्स अच्छा लाना है, पर्पस है। दूसरा जो विद्यार्थी है, पर्पस अगर वो है कि नहीं नहीं हमको ज्ञान अर्जित करना है, अपना क्षमता को विकसित करना है, अपने परिवार समाज के लिए जो हम जो ज्ञान प्राप्त करेंगे उसको परिवार समाज के लिए यूज करेंगे, तो पर्पस क्या है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो मेहनत करता है, लेकिन मेहनत के पीछे उसका क्या भाव है, उसका स्वार्थ है कि अहंकार है कि प्रतिष्ठा पाना है कि ईर्ष्या है, धन कमाना है, बदला लेना है, पर्पस क्या है? तो यही पर्पस की बात है। कोई डॉक्टर है जो है बहुत धन कमाना चाहता है, बहुत बहुत नहीं नहीं, रोगियों को सेवा करना, स्वस्थ करना है, उसका अगर जीवन का दायित्व मानकर करता है, तो दोनों में फर्क है, यही फर्क है। और ठाकुर जी बोल रहे हैं अपनी इच्छा से तो मनो तो बहुत कुछ कर सकता है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत कुछ कर सकता है ना। लेकिन जो है यहाँ पर जो है, और जो भी हम कर रहे हैं तो हम उद्देश्य जो आदर्श जो इष्ट माफिक कर रहे हैं कि नहीं, हम कुछ भी कर रहे हैं तो इष्ट माफिक है कि नहीं, वो अगर हम नहीं सोचते हैं तो मेहनत किसी काम का नहीं है। उसका केंद्र क्या है? लोग मुझे कितना पसंद करते हैं यही करना है, तो उससे नहीं होना। इष्ट की खुशी के लिए कौन कितना निष्ठावान और सक्रिय रूप से लगा रह सकता है, यही देखकर समझा जाता है कि किसकी निष्ठा कितनी है ना। यहाँ पर जो है इष्ट निष्ठा की बात आती है। यहाँ पर केवल पर्याप्त नहीं कि मैं अपने इष्ट से बहुत प्रेम करता हूँ, प्रेम का प्रमाण देना पड़ेगा। यहाँ पर इष्ट जो बताए किस रास्ते पे चलना है वो अगर हम नहीं करते हैं, इष्ट की खुशी किस में है, इष्ट क्या चाहते हैं, तो वो हमें करना पड़ेगा, तभी वो जो है परिश्रम फल होगा। ऐसा इसका अर्थ यह है कि ऐसा जीवन और ऐसा कर्म करना जो इष्ट के आदर्श निर्देश और उद्देश्य के अनुकूल हो, वैसा हमें काम करना, उस ओर में परिश्रम करना पड़ेगा। और जो है मेरे जो जीवन हो इष्ट के अनुकूल है कि नहीं, वो सब बातें करने की बात है। यहाँ पर इष्टानुकूल बात करने की बात है। अब आगे का जो प्रसंग है, त्याग का प्रसंग आता है, तो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि त्याग हमारा जो है, त्याग जो है एक लक्ष्य नहीं है, वो एक साधन है। लक्ष्य मेरा कुछ और आगे का है, त्याग हम क्यों कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। मान लिया हम कोई व्रत कर रहे हैं, दिन भर हम जो है उपवास रखे, है ना, उपवास रखे, व्रत किए, शिवरात्रि किए, जो भी किए, और हम दिन भर कुछ तो गलत फलत काम, झूठा सच्चा जो भी है, गलत व्यापार में कुछ तो कर रहे हैं, वो त्याग करने का क्या मतलब है? त्याग जो है, त्याग यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि कोई उपलब्धि नहीं है, वो एक जो है वो सिर्फ एक माध्यम है, वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। ठाकुर जी बोले त्याग अभिष्ट नहीं है, अभिष्ट है ईश्वर प्राप्ति, है ना। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए। और जो ईश्वर प्राप्ति इष्ट के लिए जो हमको त्याग करना है, इष्ट प्राप्ति के लिए, इष्ट के काम करने के लिए जो त्याग करना है, वही असली में त्याग है, जिससे हमारे इष्ट खुश होते हैं कि नहीं, वो त्याग की बात है ना। तो त्याग तो बहुत लोग करता है। विद्यार्थी क्या करता है, खूब पढ़ता है, जो डॉक्टर बनना है तो उसके लिए क्या करता है, अपना मनोरंजन का साधन कम करता है, आराम कम करना पड़ता है, अपनी इच्छा को रोकना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य आराम छोड़ना नहीं है, उसका लक्ष्य डॉक्टर बनना है। और त्याग क्या है? आराम जो है केवल एक साधन है, एक माध्यम है। आराम करेंगे तो जो लक्ष्य है डॉक्टर बनना, वो प्राप्ति होगी। तो इष्ट प्राप्ति क्या लक्ष्य हमारा, और उसके लिए जो हमको किसका त्याग करना है? जो हमारी आसक्ति है, जो मेरा वृत्ति प्रवृत्ति है, उसको त्याग करना है। इसके लिए इष्ट प्राप्ति के लिए तो उसको त्याग बोलेंगे। ऐसा अन्य श्री कुछ भी त्याग जो है करने से काम नहीं चल रहा है। उसका जो है
जो हमारी इष्ट प्राप्ति में बाधक हो उसको त्याग करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इष्ट प्राप्ति के लिए, इष्ट के स्वार्थ के लिए, इष्ट प्रतिष्ठा के लिए हमारी जो भी है बाधा उत्पन्न करे, उसको तो बहुत बार आलोचना हो चुका है कि उसको जो है किसी तरह से जो हमको समूल नाश करना है, उसको जो इष्ट प्राप्ति में बाधा करे। तो यही बात है। इसके बाद ठाकुर जी बोल रहे हैं इष्टानुराग को मुख न करके जो लोग त्याग को ही मुख बना लेते हैं, उसके लिए त्याग एक रोग जैसा हो जाता है। यह व्यक्ति इष्ट प्रेम को भूल जाता है। वह को सोच रहा है कि मैंने कितना त्याग किया, वो त्याग के बारे में सोचता है, मैंने ऐसा किया, ठाकुर जी के लिए काम किया, एक लिया, अपने बच्चे के लिए किया, अपने फ्रेंड के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया। अगर वो यही सोचता है कि मैंने त्याग किया, इसलिए बहुत लोग सोचते हैं ना, मैंने त्याग किया अपने बच्चे के लिए तो बच्चा बन गया, मैंने त्याग किया अपने भाई के लिए तो जो है तो भाई बन गया, मैंने त्याग किया। तो अगर मैं करके त्याग करा तो क्या होगा, एक त्याग तो छूटेगा, त्याग हो रहा है, लेकिन उसके बदले में क्या आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। तो फिर एक दूसरा जन्म लेता है अहंकार। मैंने जीवन में इतना त्याग किया, मैंने यह छोड़ा वह छोड़ा, तो क्या हो गया, फिर अहंकार आ गया। तो वो त्याग की भावना कुछ मतलब नहीं। यहाँ ठाकुर जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे त्याग में त्याग का अहंकार हो जाता है, ठाकुर जी बोल रहे हैं, है ना। तो अपने त्याग जो कर रहे हैं उसके लिए हमको बखान नहीं करना, हमको ढिंढोरा नहीं पीटने चल रहा मैंने ऐसे किया है वैसे किया। जैसे मान लिए कि जो ठाकुर जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, अपने बच्चे के लिए माँ जो है अपने बच्चे के लिए रात में कई बार उठती है। तो ठाकुर जी यहाँ बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे, गिनती नहीं है कितने बार उठे हम रात भर, 3 बार उठे कि 4 बार उठे, उसका ध्यान क्या है, बच्चे से प्रेम है, इसके लिए वो काउंट नहीं करती कि हम रात में कितना बार उठे बच्चे के लिए। तो वो जो है, वो जो काउंट नहीं करती है वो असली त्याग। लेकिन अगर काउंट करने लगे तो फिर वो त्याग के श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ पर जो है, मैं किसी को कितना पैसे दिए, किसके लिए कितना काम किए, मैं किसी के लिए कितना इच्छाओं का बलिदान दिया, ये सब सोचते रहेंगे तो वो त्याग नहीं कहलाता है। वो त्याग जो अगर जैसे मन में त्याग गया मतलब अहंकार हो गया। तो ये माता पिता का ठाकुर जी ऑलरेडी उदाहरण दिए, आगे जो बोल रहे हैं। तो वो जो संतान प्रेम जो एक अंग है, जो भी अंग है, जैसे ठाकुर मेरा अगर जीवन ग्रहण किए इष्ट हमारे जीवन में, तो एक वो ऑटोमेटिक अंग है, उनके लिए हम कुछ भी करें तो उसका बखान नहीं करना है। मैं डीपी वर्क बहुत जाता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, ठाकुर के लिए बहुत काम करता हूँ, फिर वो मतलब नहीं है। प्रश्न है कि हम ठाकुर को प्यार करते हैं कि नहीं, उद्देश्य हमारा क्या है। तो यही बात है यहाँ पर। इसलिए त्याग भी उनके लिए उपभोग का विषय बन जाता है। हाँ, तो त्याग क्या है, पहली दृष्टि में क्या है, जो उल्टा लगता है उपभोग, मतलब त्याग और उपभोग जो है विपरीत लगता है। लेकिन यहाँ उपभोग का अर्थ जो आनंद का अनुभव है। त्याग में भी जब तक हम आनंद नहीं कर लेते हैं तब फिर त्याग उसको त्याग बोलेंगे नहीं। त्याग में हम जो है, जैसे मान ली कि जो अभी हम गए सब लोग जो है स्लीपर में गए थे देवघर, तो उसमें में हम बोलेंगे नहीं हमको स्लीपर में बहुत कष्ट हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन उसमें भी आनंद लिए। सब जो है बोगी में साफ सफाई किए, जो भी है जो भी था उसको, कि उसमें उपभोग किए, उपभोग करने की बात, उसमें आनंद में रहने की बात है। तभी वो त्याग जो है फल फूलने वाला। अदरवाइज सोचते रहेंगे तो फिर वो कुछ काम करने, इसमें कष्ट का बोध नहीं रहता है। और त्याग जब हम करते हैं तो उसमें कष्ट जो है ना, सोचेंगे हमको बहुत कष्ट हुआ, तो फिर वो त्याग की गिनती में आने वाला नहीं। इसलिए जो त्यागी है वह कभी अनुभव नहीं करता कि वह त्यागी है। एक कभी मन में नहीं लाना है कि मैंने किसी के लिए किसके लिए क्यों किया त्याग किया, मन में कभी सोचना है, उसको उपभोग करने की बात है, उसमें आनंद करने की बात है। इसलिए इसमें जो सुख मिलता है, और ये सोचना है कि हम त्याग किए तो बहुत सुख मिला, हृदय भर गया, इसके मुकाबले मैंने जो किया हुआ तो अत्यंत कुछ नहीं है। बच्चे बोलते हैं ना, बोलते हैं कि माँ बाप ने बहुत कष्ट किया बच्चे के लिए, अब और पिताजी बोलते हैं नहीं नहीं तो मेरा करते था। मैं बच्चे माँ बाप को अनुभव, खुशी का अनुभव होता है, वो बात है। जहाँ पर भी जो है खुशी का अनुभव होना चाहिए, आनंद उसको उपभोग करने की बात है। तो जय मेरा गुरुदेव। टाइम समाप्त हो गया दादा, इतना करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर भाव से दादा ने, विजयदा ने जो 2 पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ तो निष्ठा का बारे में है, दूसरा त्याग के बारे में है। तो बहुत सुंदर उदाहरण देके दादा ने समझाया, एकदम जीवनी और प्रैक्टिकल उदाहरण देके दादा ने बात को समझाया। तो बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आलोचना को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जो कि ठाकुर जी की सभापति ऋतिक मुजफ्फरपुर बिहार से, दादा को अनुरोध करूंगा 12 मिनट आलोचना करे दादा, 7:17 तक। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय है प्रफुल्लदा ठाकुर जी से कह रहे हैं कि किसी काम के लिए कोई प्राणपण से परिश्रम करे तो क्या उसे एकनिष्ठ कह सकते हैं। ठाकुर जी कहे हाँ, लेकिन यह देखना होगा कि वह किसके लिए ऐसा कर रहा है। अपनी इच्छा से तो मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, इष्ट की खुशी के लिए कौन कितना निष्ठावान और सक्रिय रूप से लगा रह सकता है, यही देखकर समझा जाता है कि किसकी निष्ठा कितनी है। तो हम जो कुछ करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जिस किसी उस मुख्य उद्देश्य उद्देश्य क्या है। जीवन का हम सब का परम उद्देश्य यही है कि ईश्वर को देख के चलना। इस स्वार्थ, इस प्रतिष्ठा के लिए हम कितना करते हैं तो उसी से हमारी निष्ठा देखी जाएगी। ठाकुर कह रहे हैं यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स। हम सबसे पहले उनके लिए हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, वही मुख्य है। और उनके लिए जब करते हुए हम अन्य के लिए करेंगे तो सार्थक होगा। ठाकुर कहे ना, माता पिता से जितना भी तुम प्रेम रखो, जितना भी अनुराग रखो, लेकिन इष्टमुखी नहीं है, इष्ट के हिसाब से नहीं है, तो उसे जीवन में सार्थकता नहीं आएगी। तो जीवन में जो कुछ करते हैं सबका उद्देश्य है इस स्वार्थ प्रतिष्ठा, उनको प्रसन्न करना, उनको पाने के लिए, उनको खुश करने के लिए हम क्या करते हैं। जीवन में जो भी काम करते हैं हम लोग, सुबह से रात तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, सब काम करना है उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए। हम पढ़ाई करते हैं, हम खेल करते हैं, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, सबका उद्देश्य वही है। एक बार एक दादा थे यहीं मिर्जापुर में, डॉक्टर दामोदर ठाकुर, वो अंग्रेजी बहुत विद्वान थे और साना में 25-30 साल बस रहे थे। वहां जब लौट के आए तो गए थे देवघर, तो वर्तमान आचार्य देव से निवेदन किए कि दादा हम सब बाकी समय हम ठाकुर जी के लिए करना चाहते हैं। तो दादा बोले कि ठाकुर जी के लिए कोई कुछ नहीं करता है, सब अपने लिए करता है, सब अपने लिए करता है। अर्थात कि हम जो कुछ जीवन अपने जीवन के लिए कर रहे हैं, तो ठाकुर जी हम प्रेम भी करते हैं, उनके खुशी के करते हैं, उसी में हमारा मंगल, उसी में हमारा जीवन सुंदर होगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो जीवन हमारा सुंदर नहीं हो पाएगा, हम इधर से उधर चले जाएंगे। तो वो तो कहे अपने उद्देश्य से हम अब करेंगे जो खूब खुश हो। दादा बोले कि नहीं, आप करेंगे अपने लिए, नहीं करेंगे अपने लिए। आप निर्णय करें कि आप अपना जीवन सुंदर चाहते हैं कि नहीं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं। तो हम जो कुछ ठाकुर से प्रेम करते हैं, ठाकुर को खुश करने इसलिए करना है कि इष्ट के लिए करेंगे तो हमारा जीवन इष्टमय होगा, इष्ट का अर्थ मंगल, मंगलमय होगा। यदि हम लोग मंगल चाहते हैं हम अपना, तो हमको इष्ट के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हर कार्य उन्हीं के लिए करना होगा। पढ़ाई हो, लिखाई हो, खेत, जो कुछ करते हैं उनके खुशी के लिए करना है। उनको जीवन में जब प्रदान करके चलेंगे तो हमारा सब कुछ ऑटोमेटिक सुंदर हो जाएगा। दूसरी बात है कि त्याग के संबंध चर्चा हुई, तो कहते ठाकुर त्याग अभिष्ट नहीं है, अभिष्ट है ईश्वर प्राप्ति। ठाकुर के सर मूल में वही है, पूरे जितना साहित्य है उसमें है कि ईश्वर प्राप्ति, उनको प्राप्त करना। तो इसी प्राप्ति में सब कुछ संभव है, सब सुंदर होगा। कहते त्याग अभिष्ट नहीं है, अभिष्ट है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति या इष्टानुग के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करे उसका त्याग करना होगा। इष्टानुराग को मुख्य न करके जो लोग त्याग को ही मुख्य बना लेते हैं, उनके लिए त्याग एक रोग जैसा हो जाता है। ऐसे त्याग में त्याग का अहंकार होता है, वास्तविक त्याग तो कभी त्याग का अहंकार नहीं होता। तो कहते हैं कि जो कुछ हम करते हैं उस उद्देश्य से ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर को हम आप्त करेंगे, ईश्वर के जो भी गुण हैं उसको अपने में हम आत्मसात करेंगे। तो जब तक जीवन इष्ट हमारे सामने नहीं रहेंगे, जब तक उनसे हम प्रेम नहीं होगा, प्रेम होगा तभी हम, अनुराग होगा तभी हम, जो जीवन में जितनी बाधाएं आएगी उसको हम त्याग करते जाएंगे। जितनी प्रवृत्ति संबंधी जो प्रवृत्ति बाधक हमको जीवन का है, यहाँ तक कहा कि जो माता पिता भी यदि ईश्वर प्राप्ति में बाधक हो, परम पिता के कार्य बाधक हो, तो उनको भी छोड़ के उसमें लगे रहना है, इतना महत्वपूर्ण है। तो ईश्वर को प्राप्ति में जो भी बाधा हमको है, जहाँ जो जिस प्रकार की बाधा आती है उसको त्याग करना ही त्याग है। बाकी जो त्याग है वो त्याग नहीं है, वो जीवन की बाधा है, वो जीवन कहते हैं वो रोग है।
ऐसे त्याग करने से त्याग के प्रति भाव रहता है कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं, मैं उसके लिए यह किया, उसके लिए यह किया। मुख्य उद्देश्य है उनके लिए करना। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए कितना त्याग करते हैं। माँ है बच्चा के जन्म से पहले से जो उनको प्रिय चीज है, खाना के, रहने के, आराम करने के, सब त्याग देती हैं। क्यों? जो उसका जीवन सुंदर, उसको कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए उनको कष्ट नहीं होता है, वो आनंद में रहती है। जिसके प्रति प्रेम है, मंगल, उसके मंगल के लिए कर रहे हैं। उसी प्रकार हम ठाकुर को लेकर चलेंगे, उनको प्रसन्न करने के लिए करेंगे, तो हम सब के बीच में भी उसके लिए कोई कष्ट नहीं होगा, आनंद ही होगा। वैसे ही कार्य करने में आनंद आएगा। जैसे माता पिता को बच्चों के लिए करके आनंद आता है, और वही माता पिता क्यों क्यों करना है बच्चों के लिए? क्योंकि बच्चे भी परम पिता के लिए कार्य कर सके। संतान उत्पत्ति भी है परम पिता के लिए, परम पिता का आदमी बन करके परम पिता का कार्य कर सके। जब तक वैसा संतान नहीं आएगा हमारे आपके घर में, तब तक उस संतान जनन का जो उद्देश्य है वो सफल नहीं होगा। इसलिए जो कुछ जीवन में है सब परम पिता के लिए करना है। जब तक परम पिता हमारे को लेकर चलेंगे, उनके खुशी के लिए करेंगे, तब हमारा जीवन एडजस्ट होगा। हम करेंगे, कहते एक सद बनने पर 1000 लोग अपने सद बनाएंगे। हम यदि परम पिता के प्रेम करते हैं, अनुराग करते हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं, उसी में सब प्रवृत्तियां छूट रही हैं, तो इसके अनेक लोग देखेंगे, अनेक लोग समझेंगे, तब उन पर भी असर पड़ेगा, वे लोग भी उस पथ पर चलेंगे, तो उन लोगों का जन्म भी सुनियंत्रित होगा। सब लोग सुनियंत्रित होंगे, तब जाकर के ठाकुर जी चाहते हैं वो कार्य हो सकेगा, तब समाज सुंदर हो सकेगा। तब यह जो अनेक प्रकार की धारणाएं समाज में प्रचलित है, जो सब अपने अपने मन के हिसाब से चल रहे हैं, जो जो समझना है वही लेकर चल रहे हैं। कहीं जाते हैं, अब इस प्रसंग कीजिए, चर्चा कीजिए, लोग सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं, सब बातें तर्क करते हैं, जो सब अपने अपने धुन में है, जो उसी को लेकर चल रहे हैं, यही सही है। जहाँ सब कुछ सही है वहां सुनना नहीं चाहते हम सब। तो चूंकि जब चूंकि हम लोग आचरण में नहीं कर पा रहे हैं, ये सब जो पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको हम लोग अपने में नहीं उतार पा रहे हैं, इसलिए उसका सही असर नहीं पड़ रहा है। तो जो हम लोग भी पाठ कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसको समझ बूझ करके हम लोग ठाकुर को प्रेम करते हुए, ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए, ठाकुर खुश करने के लिए जो जो करना है, जो जो ग्रहण करना है उसको ग्रहण करना है, जो जो त्याग देना है उसको त्याग देंगे, तो वही त्याग होगा, वही ग्रहण होगा। क्योंकि सब के मूल में है ईश्वर प्राप्ति। हमारा जन्मे हुआ है उनको प्राप्त करने के लिए, यदि वह प्राप्त नहीं होते हैं तो हमारा जन्म लेना सार्थक नहीं हुआ। तो जीवन को सार्थक करना है तो हमको जो ठाकुर जो बोले हैं, जो बताए हैं, उसको लेकर चलेगा। ये सब प्राप्त करने के लिए, इस सब पथ को आगे बढ़ने के लिए ठाकुर का जो विधि नियम हम लोग को दिया गया है, यजन याजन स्मृति स्वस्थैनी सदाचार, इस पांचों को ठीक से अपने जीवन में करेंगे, परिचालित करेंगे, तभी हम इस अवस्था में प्राप्त होंगे, तभी ईश्वर प्राप्ति के पथ पर हम आगे बढ़ सकेंगे। तभी वो जो त्याग, हम अपनी प्रवृत्तियों को त्याग कर सकेंगे, जो भी बाधा जीवन में है, जो कुछ कठिनाई है, उसको हम अपने से अलग कर सकेंगे। जब तक इसको हम नहीं करेंगे तब तक यह संभव नहीं है। जितना हम लोग कर पा रहे हैं, हम सब लोग जितना किए हैं, हम सब लोग जीवन अनुभव कर रहे हैं, जो भी कठिनाई हम लोग जीवन में, जो बाधाएं थी, जो भी था प्रवृत्ति का झोंक, उसमें अंतर आया है, उसमें कमी आई है। लेकिन जितना करते जाएंगे वो कमी आती जाएगी, तब हम वैसा बन पाएंगे, तभी उनको प्राप्त कर सकेंगे। जब तक ईश्वर आपती नहीं होगी, जब तक हमारा चरित्र व्यक्तित्व ठाकुर के अनुसार नहीं होगा, तब तक सब मेहनत करके भी हम कुछ नहीं पा सकेंगे। इसलिए हम सब लोग जो हम आज चर्चा किए, सुने, हम सब लोग जो उस बात को, अपने ठाकुर के नीति विधि को अपने जीवन में उतारें, उसको उतारेंगे तो धीरे धीरे हम लोग वहाँ पर उसको पढ़ने का भी चर्चा करें। उद्देश्य वही है कि हम सब लोग में जो कमी है, जो परिवेश में कमी है, उसको दूर करते हुए आगे बढ़ सके। तो उसके लिए तभी होगा जब हम सब लोग अपने को उस अनुरूप ढालें, बनावें और परिवेश में इसको फैलावें। उसके लिए अभी जो दीपी वर्क है, याजन कार्य है, तो घर घर जाएंगे, सब लोग हमको देख रहे हैं, हमको, आपको, सबको, तो हमारे व्यक्तित्व में, चरित्र में यदि उनको कुछ दिखाई पड़ेगा, वो असर दिखाई पड़ेगा, उस पर उनका असर पड़ेगा, वो भी उस पथ पर चल पाएंगे, उन लोग के जीवन में सुंदर होगा। उसमें हमारा जो पथ है वो पथ भी सहज हो जाएगा। ठाकुर
आचार्य देव सब खुश होंगे, क्योंकि चाहते हैं हम लोग को उस पर वहां तक पहुंचाना। उनका भी उद्देश्य है कि ईश्वर प्राप्त करना चाहते हैं हम लोग को, उस उद्देश्य को सिद्ध करना चाहते हैं हम लोग के चरित्र में, और उसके लिए पथ दे रहे हैं। तो उस पथ पर हम लोग जितना चल पाएंगे, चलेंगे, उससे हम लोग का मंगल होगा। हम लोग ठाकुर की जो उस त्याग को समझ पाएंगे, उस बाधा को अलग कर पाएंगे, और इस प्रेम को जीवन में ला पाएंगे, इस अनुराग को बढ़ा पाएंगे। क्योंकि इतनी बाधा जीवन में, ठाकुर कहा कि सब बाधा के ही उपाय है कि इस स्वार्थ, इस प्रतिष्ठा जिसके जीवन में है, उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका सब सुंदर हो जाएगा। जय गुरु। हमसे कोई भूल त्रुटि हुई उसके क्षमा करेंगे। जय। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से श्रद्धेय अनिल दा आज का विषय वस्तु आलोचना किए है। जैसे कि पहले तो निष्ठा का बारे में दादा ने आलोचना की है, बाद में त्याग का बारे में भी बहुत सुंदर भाव से आलोचना की है, जीवनीय उदाहरण देते हुए। एक महात्मा ने कहा है कि त्याग ही अमृत है, भोग नहीं। तो ये चीज दादा ने प्रतिपन्न करने का कोशिश की है। बहुत सुंदर। और सबसे बड़ी बात है कि जो त्याग करते हैं, मतलब ईश्वर प्राप्ति के लिए जो सब बाधा आते हैं, उसको जब त्याग करते हैं, उसी में उनका कष्ट नहीं होता है, उसको अफसोस नहीं होता है, उसमें उसको आनंद होता है, उपभोग करता है उस चीज। ये मूल वस्तु है, मूल व्यापार है। तो बहुत सुंदर आलोचना रखे। आज एक सूचना देना चाहूंगा। अ, जो दादा माँ लोग अभी तक आलोचना प्रसंग ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वो उन्होंने अपना नंबर दे दीजिएगा, नंबर शेयर कर दीजिएगा। मैं मेरे को या शशिदा को या विजयादा को, जिसका नंबर है उसको शेयर कर दीजिए, ताकि हम आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दे सके। तो सभी दादा माँ की ये अनुरोध है कि अपना नंबर दे दीजिए, तो हम आपको ग्रुप आलोचना प्रसंग ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो बहुत सुंदर आलोचना हुआ है। सद्यो रामपद दा आलोचना किए है, प्रोफेसर विजय कुमार दा आलोचना किए है, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह दा आलोचना किए है, बहुत सुंदर भाव से। और मैं अभी आलोचना को समराइज करने के लिए और कंक्लूडिंग आलोचना करने के लिए सद्यो श्री शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा 7:38 तक आलोचना करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। सभी दादा माँ और छोटे छोटे बच्चे सबको मेरा आंतरिक जय गुरु। आलोचना करने से पहले सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सूरज अग्रवाल दा को धन्यवाद दूंगा। वो नित्य दिन एक ट्रांसलेशन करके भेजते हैं, जो ठाकुर जी का श्रीमुख निषिद्ध बातें आलोचना प्रसंग, और उसको फिर सुबह पढ़ के सबको सुनाते हैं, उसको मनोरंजन दा रिकॉर्डिंग करते हैं। विजेता नया नया वक्ता व आलोचक लेके आते हैं और सुनना था सुंदर भाव से परिचालन करते। सबको मेरा धन्यवाद और अभिनंदन। आज देखा, कल भी 100 के पार हो गए थे, आज भी 100 के पारे हुए हैं। शायद कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, वो व्हाट्सअप किए हैं, और उसका कारण यही है 100 होने के बाद ये फ्री सब्सक्रिप्शन है, इसीलिए ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो कॉल किसी का आ जाता है तो कॉल डिस्कनेक्ट होके ये भी इसमें दोबारा ज्वाइन करने के हो ही नहीं पाता है। तो देखते हैं, उसका सॉल्यूशन हम निकल के कुछ दिन के अंदर इसका व्यवस्थित करेंगे। बहुत सुंदर आलोचना रामापद आज किए, वास्तविक अनुभव। ये जो आलोचना में परम पूज्य श्री आचार्य भी बोल रहे, जीवन ठाकुर जी का जो आदर्श है तुम्हारा जीवन में रिफ्लेक्ट करेगा, और वो जीवन को लेके जो मनुष्य बोलेंगे तो लोग उद्बुद्ध होंगे, चार्जित हो जाएंगे और करने के लिए प्रेरणा मिलेगा। प्रोफेसर विजय दा भी बहुत सुंदर आलोचना रखे, और डॉक्टर अनिल दा ठाकुर जी का सहप्रति, बहुत दिन से हम लोग उनसे सुने नहीं थे, और वो उनका जाजन आलोचना सुन के बहुत अच्छा लगा। आज विषय वस्तु के ऊपर था। सब शायद किसी का माइक ऑन है क्या? एक मिनट अनिल दा, एक मिनट। हाँ, अभी विषय वस्तु है, बहुत व्यापक विषय वस्तु है। ये जानना भी प्रॉपरली नहीं जान पाएंगे तो लाइफ में बहुत खेती करता है। ये सब चीज नहीं जानोगे, आइडियोलॉजी, ये जो बोलते हैं ना, ये आइडियोलॉजी जान के मेरा क्या होगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठाकुर जी का ये बातें जान के मेरा क्या बेनिफिट होगा,
तो इसीलिए ये बातें जिसका दिमाग में हम घुसा देंगे, ये बातें यही तुम्हारा काम में आएगा, देन वो जीवन भर याद रखेगा। यही हो ही नहीं पा रहा है। जो आचार्य देव का प्रयास है, जो प्रत्येक चीज को जानो, कारण मुख्य हो, जो क्यों मैं जानू और ये मेरा क्या काम में आएगा। तो श्री श्री ठाकुर जी को प्रफुल्लदा पूछ रहे हैं। प्रफुल्लदा बोल रहे हैं जे किसी काम के जो निष्ठा के बारे में क्वेश्चन है, किसी के लिए कोई प्राणपण से परिश्रम करे तो क्या उसे एकनिष्ठ कह यहाँ पर जो होता है करना, आवाज ब्रेक करके हो रहा है करना, दादा। निष्ठा से आवाज करना है। आवाज ब्रेक हो रहा है। अभी क्लियर है? हाँ अभी ठीक है। मैं डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि होगा नहीं फिर। ठीक है, ना दूसरा फोन से कनेक्ट करूं। अभी आवाज आ रहा है? नहीं अभी आ रहा है, चलेगा, आप बोलिए। हाँ, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, हाँ हाँ बोले, बट लेकिन ये देखना होगा कि वो किसके लिए ऐसा कर रहा है। ये कल मैं वही सोच रहा था, जे तुम्हारा उद्देश्य क्या है ना, टू लव हिम। तुम्हारा मुख्य जो चीज है टू फुलफिल हिम। ईश्वर पुरुषोत्तम जब साकार रूप में आते हैं पुरुषोत्तम होके, वही मुख्य है। बाकी सब कुछ मुख्य नहीं होता है। जो उद्देश्य है उनको पूर्ण हो रहा है कि नहीं कर्म के भीतर में। अपनी इच्छा से मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर रहा है, बट सब कुछ उनका सोर्स को फुलफिल नहीं करता है, उनका प्रिय परम को फुलफिल नहीं करता है। तो उस क्षेत्र में क्या इसको एकनिष्ठ बोला जाएगा? नहीं, वो एकनिष्ठ नहीं है। तो एकनिष्ठ होने के लिए एकानुरक्ति का जरूरत है। यही, और एकानुरक्ति से पहले, वो युक्त होने से पहले विश्वास का जरूरत है। बिना विश्वास में, गंभीर विश्वास में किसी का दर्शन भी नहीं होगा, किसी का निष्ठा भी नहीं आएगा, और निष्ठा नहीं है तो भक्ति भी नहीं आएगा। सत्यानुसरण का बात यह है। तो श्री ठाकुर जी बोले, इष्ट खुशी के लिए कौन कितना निष्ठावान और सक्रिय रूप से लगा रह सकता है, वो देखकर समझ जा सकते हो किसकी निष्ठा कितनी है। एक विशिष्ट कर्मी थे, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, और श्री ठाकुर जी के पास बहुत काम करते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, मंदिर का काम, प्राचीर काम, बहुत सारा आश्रम का काम, डेवलपमेंट काम, वो सब होता था। तो बहुत सारा काम किए। वो काम करते करते उनके अंदर एक अहंकार भी क्रिएट होता है, जब मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ। एक दिन इवनिंग में श्री ठाकुर जी उनको बोले, कल नहीं सुबह बोले, जो आज इवनिंग में आप पद्मा नदी का किनारे में आएंगे तो मैं आपका गोद में बचपन में जैसे रख के, सर रख के बात करता था, तो आप अकेला आएंगे तो हम बात करेंगे। तो बोले जरूर आऊंगा। अभी वो व्यक्ति इवनिंग में श्री ठाकुर जी पद्मा नदी किनारे में चले गए, और वो व्यक्ति को वेट कर रहे हैं, और वही नहीं आ रहा है, और वो घंटे तक वेट किए, करते जा रहे हैं, वो व्यक्ति आ ही नहीं रहा है। राह देख के श्री ठाकुर जी बोले, और श्री ठाकुर जी दुखी होके फिर आश्रम आ गए। नेक्स्ट डे फिर सुबह वो व्यक्ति को पूछे, जी आप आए नहीं कल इवनिंग में, आपको बुलाया था ना, मेरा पास टाइम कहाँ है आने के लिए, मैं तो आपका प्रतिष्ठा में लगा हुआ था, आपका यहाँ पर सीमेंट वर्क हो रहा था, इधर वो हो रहा था, उधर हो रहा था, 3-4 काम श्री ठाकुर जी को बता दिया। और श्री ठाकुर जी निस्तब्ध हो गए, क्योंकि भक्त बोल रहा है मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, तुम्हारा प्रतिष्ठा कर रहा हूँ, क्या ये एकनिष्ठ है? यही प्रफुल्ल पूछ रहे हैं, क्या यही एकनिष्ठ है? वो तो कर रहा था आपका काम ना। ये एकनिष्ठ नहीं है। श्री ठाकुर जी का आंसर क्या था? श्री ठाकुर जी बोल रहे थे, मेरा तो प्रतिष्ठा तुम कर रहे थे, बट मेरा स्वार्थ, मेरा जो इच्छा था तुम्हारा गोद में रख के आपके साथ वार्तालाप करने का, क्या मेरा स्वार्थ, क्या मेरा प्रतिष्ठा मेरा स्वार्थ से बड़ा है? यहां पर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, उसमें वो खुश है कि नहीं? यहां पर
उस दिन तो ठाकुर जी का मंदिर का काम कर रहा था, का इसको एकनिष्ठ बोला जाएगा? नहीं। इसीलिए एक वर्ड बहुत डेंजर वर्ड होता है, दैट इज इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा। बट इसको 2 बार बोलना चाहिए, इष्ट स्वार्थ, इष्ट प्रतिष्ठा। एक इष्ट स्वार्थ होता है आइडियल इंटरेस्ट, और इष्ट प्रतिष्ठा होता है आइडियल एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इष्ट का इंटरेस्ट। इच्छा क्या है? उनका इच्छा है थलपुरी पता खाना, दैट इज इंटरेस्ट। उत्सव बनाना एस्टेब्लिशमेंट। सुबह उठ के नाम ध्यान करना, सोतोनुका को चरित्र कल्पना करना इंटरेस्ट है। प्राचीर बनाना, बादलापुर मेंटेनेंस करना एस्टेब्लिशमेंट है। वो व्यक्ति बोले क्या मेरा जो इच्छा था, मैं बड़ा हूं कि मेरा प्रतिष्ठा बड़ा है? वहां पर चक्कर खा गया व्यक्ति का, जे माई सेल्फ, मैं बड़ा हूं कि मेरा प्रतिष्ठा बड़ा है? वो व्यक्ति बोल रहा है ठाकुर आप तो सर्वस्व है, आपसे बड़ा और कोई नहीं है, तो मैं बड़ा जो हूं मेरा इच्छा कहां गया? मेरा इंटरेस्ट था आपका गोद में बात रह के काम करना, तो उसका जो कर्म है वो एक अनिष्ट कर्म नहीं है। हमारा साथ यही होता है हर दैनंदिन जीवन में, किसमें मेरा पिता माता खुश होंगे। मुझे मेरा पिता को ये ड्रेस पहनने से अच्छा नहीं लगता है, क्या मैं शादी के बाद पहन सकता हूं? स्वामी का इच्छा होगा तो। यहीं पे मुझे क्वेश्चन तो एकनिष्ठ होने के लिए उनको प्रीति, उनका प्रीति किसी में है? क्या तुम्हारा पिता का प्रीति और स्वामी का प्रीति अलग है? पिता और पति प्रीति अलग होता है? नहीं, एक ही होता है। वो तुमको काम आवास में आके ये बोल रहा है, दैट इज नॉट योर पति का विश। पति और पिता का विश एक ही होता है, एग्जिस्टेंशियल अपहोल्ड है। क्या छोटा कपड़ा पहनना स्वामी का इच्छा हुआ एक दिन, और आप फुलफिल किए, क्योंकि आप स्वामी भक्त स्त्री मनोवृत्ति होना चाहिए। तो क्या एकनिष्ठ हुआ? नहीं, एकनिष्ठ नहीं है। तो यही जो कर्म आप करोगे, कौन सा कर्म करने से उनको फुलफिल होता है। तो शिष्य बोलते हैं त्याग, जो बोलते हैं, बोले त्याग जो होता है अभिष्ट नहीं होना चाहिए। अभिष्ट क्या होना चाहिए? ईश्वर व उनका प्रीति। तो उनका प्रीति में मैं क्या क्या सैक्रिफाइस करूं? और ठाकुर जी बोल रहे मल मूत्र के अलावा कुछ सैक्रिफाइस नहीं समझता हूं मैं। त्याग बोलोगे तो यही है मल मूत्र, क्योंकि जिसको तुम त्याग बोल रहे हो वही त्याग जब तुम्हारा ईश्वर का काम में काम आएगा तो क्या करोगे? तो इसका उदाहरण देना पड़ेगा, फिर इन्हें समझ में नहीं आएगा। जिसको तुम त्याग कर चुके हो, जिसको तुम त्याग कर चुके हो, क्रोध को त्याग कर चुके हो, अन्याय को त्याग सहना बोल रहे हो, जो मैं क्रोध को त्याग कर दिया, मैं अक्रोधी बन गया। बट मेरा प्रभु को, जेसस को जो मारा जाता था तो मैं वहां पर प्रेजेंट था, मैं प्रोटेक्ट नहीं किया। मेरा क्रोध को 100 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। किसको त्याग आप बोलोगे जगत में? आप त्याग क्यों? मिठाई, मतलब आपको आचार्य दबे की मिठाई दे रहे खाने के लिए, मैं त्याग कर चुका हूं। मेरा जीवन में कोई त्याग नहीं है। जिसको मैं त्याग बोलता हूं, मैं जैसे बोलते हैं, मैं कथा जिसको देता हूं, वार्ड देता हूं, मैं रखता हूं, बट उसको तोड़ना पड़ेगा जब इष्ट प्रतिष्ठा में। तो क्या करोगे? एक व्यक्ति को यही समझाया था मैं पहला फर्स्ट उत्सव में, यही बातें आया था, यही बातें मैं समझाया था। हम तो 4.5 साल से पढ़ रहे हैं, कितना एग्जाम्पल हमारा जीवन में आ चुका है। किसी को मैं बोल रहा हूँ लेबर को 5,000, मुझे पता नहीं मार्केट रेट क्या है, मार्केट में चल रहा है 2,000। ये उदाहरण विकास पड़ा था, समझेंगे ये उदाहरण, कि वो व्यक्ति
को मैं समझाया था ये, वो नहीं है आज। नहीं तो आपको ये त्याग का परिभाषा समझ में नहीं आएगा। जब व्यक्ति को मैं वार्ड दिया 5,000 के लिए, मुझे मार्केट रेट पता नहीं, मैं इष्ट प्रतिष्ठा में निकला हूं, और जब मुझे पता चला नॉर्मली तो मिल जाए इतना में, नहीं दादा, मेरा वैल्यू क्या रहेगा? मैं बात दिया हूं, मेरा वजन कम हो जाएगा, बाद में मैं उनके साथ काम नहीं कर पाऊंगा। लड़ पड़े। कॉन्फ्रेंस में तो और 2 लोग थे, शायद दीपक दा ज्वाइन किए हैं, वो भी थे, और एक सिंगापुर में दादा थे, वो भी थे लाइन में। और मैं 45 मिनट से यही बातें बोल रहा था, जे ईश्वर प्रतिष्ठा के लिए जो जो चीज है सबको त्याग कर दो। इवन तुम्हारा वार्ड को, भीष्म प्रतिज्ञा हुआ था ना, जिसका अन्न खाया हूं उसका विरोध में नहीं जाऊंगा। खुद का पुत्र वधू द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, मुंह बंद करके बैठा था। यही था प्रवृत्ति सरस्वती में जाने के लिए। वो भूल मत करो। तुम्हारा अस्तित्व नहीं है कुछ उनके बिना। वो व्यक्ति आया नहीं सत्संग में, बात नहीं किया 3 मिनट से मेरे साथ। क्यों? मैं उनको बोला तुम्हारा बात को तुम तोड़ दो, और ठाकुर जी का ईश्वर प्रतिष्ठा में यहाँ पर 3,000 प्रॉफिट हो रहा है, वही करो। बोल दो हमारा प्रोग्राम बंद हो गया। नहीं बोलूंगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं ईश्वर प्राप्ति व इष्टानुरूप मार्ग में जो जो बाधा उत्पन्न करता है उसको त्याग कर देना। इवन तुम्हारा बातें, दिया हुआ बातें को भी तुम त्याग कर दोगे। फुलफिल टू हिम। जब उनका प्रतिष्ठा हो रहा है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मैं वहां पर झूठ बोलूंगा। वही करणीय जो भीष्म नहीं कर पाए थे। तो जीवन में, हमारा जीवन में माँ बाप जो होते हैं, ये होते हैं जीवन का, माँ होता है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। तो मैं माँ का एग्नेस्ट में नहीं जाऊंगा। माँ बाप के एग्नेस्ट में नहीं जाऊंगा। माँ को जो पसंद है मैं उसी टाइप का लड़की देख के शादी करूंगा, वो भले जितना भी मॉडर्न हो। मेरा गांव में जाने के टाइम में माँ को जो प्रीति होता है वो किसी का माइक ऑन है क्या? विराट जाना है। हाँ, दंडोपनिदा जय गुरु। दंडोपनिदा माइक ऑफ कर दीजिए। ठाकुर जी बोलते हैं कभी कभी मनुष्य सोचता है मैं त्याग कर रहा हूं, बट इष्टानुराग मुख्य नहीं होने से वो जो त्याग है वो डिजीज है, वो रोग बन जाएगा। यही होता है हमारा दैनंदिन जीवन। तो माता पिता बचपन में हमारे लिए कितना किए हैं। कोई माँ को तिरस्कार करता है, माँ को कुछ पता नहीं, बाबा को कुछ पता नहीं। मेरे सामने एक कर्मी, पांजाधारी कर्मी, वो बोले तुमको कुछ पता नहीं, तो उनका माँ को बोल रहे हैं। मैं गुस्सा हो गया। उड़ीसा भुवनेश्वर में मैं, आप क्या बोले, आप क्या बोले? उनको पता नहीं। यही जो बात है जीवन में, जो उनको पता नहीं, कॉमन सेंस नहीं। स्त्री बोलता है हर जगह में, स्वामी को पता नहीं। तो ये जो बातें, जब आलोचना होता है, आपका जीवन में आता है, आप पहले देखिए आपका इष्ट कौन है। आपका इष्ट है ठाकुर के, ठाकुर बोले फर्स्ट इष्ट है माता, इसके बाद पिता, फिर आते हैं ईश्वर व इष्ट व पुरुषोत्तम, फिर आते हैं आचार्य, फिर आता है परिवेश, फिर आता है परिस्थिति। इसका एग्नेस्ट में नहीं जाना है। और ये त्याग जितना है कहीं पे, ये जो मोटरसाइकिल में जाके व्यक्ति बोल रहा था जो मेरा माँ को पसंद नहीं है, ज्यादा साड़ी मेरा बेटा को क्यों करूंगा, और वो मना कर देता था। वो मॉडल में जाके ओल्ड टाउन में वो दुकान को बोलता था जिसका 4,000 तो 400 बोलना है, झूठ बोल के आ जाता था और उनका माँ को देता था, परिपूर्ण करता था। जितना हो सकता है त्याग करें। अभी हम देखे हैं जो कंफर्ट को त्याग करना, लंकोरदा का ये कितना है 80। हमारे साथ देवघर गए, एक गोष्ठी बोले तुम्हारे लिए हम सेकंड एसी करेंगे लंकोरदा को, और एक गोष्ठी हमारे साथ हम देखे जो ग्रुप में जा रहे हैं, लंकोरदा साहब हमारे साथ रहेंगे, एक बगी में 32 लोग की 30 लोग है, तो लंकोरदा रहेंगे तो हमको ऊर्जा मिलेगा। और लंकोरदा सारे कंफर्ट को छोड़ दिए 80 ईयर्स में, और जाके बाथरूम साइड में 1 नंबर सीट में बैठे और बीच में गए नहीं, और पूरा 32 घंटा ट्रैवल किए
एक ही बार उठ के नहीं बोले जो मुझे स्मेल आ रहा है, वो बोले स्मेल आ रहा है तो गंदगी को साफ करो। और ये पूरा बच्चे लोग लग पड़े और सैक्रिफाइस किए, कोई लालसा नहीं था। जब तुम्हारा फ्लाइट में जाने का कैपेसिटी है, ठाकुर जी बोलते हैं त्याग इसको बोलते हैं, जिसका कैपेसिटी है उसमें तुम नहीं जा रहे हो, दैट इज त्याग। वो सैक्रिफाइस करके तुम इसमें जा रहे हो क्योंकि लोग के लिए। दादा अपना एसी कर देते तो बहुत अच्छा होता। मैं गुस्सा हो गया था एक व्यक्ति के ऊपर, ये भावना क्यों आ रहा है? सहानुभूति हम कहाँ हुए? सोचते ही नहीं कि फर्स्ट लॉ क्या है? सहानुभूति बनना, हर परिस्थिति में सहानुभूति, आनंद में रहो। ये उपभोग माँ बाप इतना किए हैं, क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि वो उपभोग किए हैं। ठाकुर जी बोले त्याग मतलब उपभोग। आप रात भर नहीं सोओगे, मैं भी नहीं सोया हूँ बहुत दिन, 10 दिन 15 दिन सोया नहीं हूँ कुछ एक्टिविटी के लिए, ठाकुर जी के लिए। 3 बजे सोता था, 5 बजे उठता था, बीच में रथ यात्रा हुआ था, बट तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं उपभोग किया। जब आप एंजॉय करोगे, ठाकुर जी बोले जब एंजॉय करोगे तो सैक्रिफाइस जो होता है तुमको पता नहीं चलता है तुम कुछ त्याग किए हो। तो इसलिए लंकोरदा को पता नहीं चला जब मैं एसी बगी में हूँ, थर्ड एसी में हूँ, क्योंकि उपभोग कर रहे, आनंद ले रहे। और उसको कोई भी बोलेगा जे लंकोरदा आप बहुत सैक्रिफाइस की हो, देन उनको बोलता हाँ मैं कुछ सैक्रिफाइस किया हूँ क्या, थर्ड एसी में नहीं गया जाके, उनको भी बिलीव नहीं होता है। ये बोल रहे हैं ठाकुर जी, वो कष्ट अनुभव नहीं किए ना, तो उनको क्यों पता चलेगा? वो बोलते मैं टकाटक हूं, जब उतरे मैं कोई टेंशन नहीं। और एक दिक्कत देखा, 80 ईयर से व्यक्ति तो सब जाने के बाद मैं उनको क्षमा मांगा, बोला सारे गाड़ी जाएगा 100 लोग, मैं तो ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं पूरा लास्ट में जाऊंगा क्योंकि व्यवस्थित तो मैं करूंगा, मैं सारे लोग को लेके आया हूँ। तो मेरे साथ अनुमति लेके साहब आ गए आश्रम, जिस शशि भाई मैं पहले जा रहा हूँ। बट मैं बोला लंकर आपको ना कष्ट सहना पड़ेगा, मेरे साथ आप आए हो, क्योंकि मैं ना पूरा लास्ट को रहूंगा। फिर रात को 1 बजे तक गबर गबर किया रूम में, किसी का रूम हुआ किसी का नहीं हुआ, 12-15 तक रूम सेटलमेंट हो रहा था, उनको नींद नहीं आ रहा है। बोले मेरे रूम में आप हो, आप सोचो मैं तो सब लोग सोएंगे नहीं, सबको घर नहीं मिलेगा तो मुझे नींद नहीं होगा। ये भाव तो पहले नहीं था, ये ग्रो हुआ है अभी क्योंकि उनको प्रेम करके। तो वो सारे चीज को झेले, कभी नहीं बोले जे मुझे कष्ट हो रहा है। ये जो त्याग है जो लोग के लिए, ठाकुर जी के लिए मैं करूं। अभी पिता माता के लिए अभी समय हो चुका है, 37 हो चुका है। 1 सेकंड बोल के मैं विराम लूंगा। ठाकुर जी बोलते हैं उसमें कष्ट या बोध नहीं रहता, इसलिए जो त्यागी है वो कभी वो अनुभव नहीं करता है कि वो त्यागी है। जो बोलते हैं ना लंकर दाजी बोलते हैं तुम्हारा शुगर का ज्यादा है तो मुझे दे दो तुम्हारा प्लेट से मिठाई। वो मनोभावना जो है वो आनंद में रहना, वो आनंद में रहना, दूसरा क्या कर रहा है मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा नहीं। त्याग का परिभाषा है मैं जो भी कुछ सैक्रिफाइस करूंगा ईश्वर के लिए, और जो सैक्रिफाइस कर चुका हूँ सब त्याग कर चुका हूँ। जैसे बात दे के बात दिया था फिर झूठा बोलूंगा नहीं, हमारा प्रोग्राम हो गया 2 पैसा ठाकुर जी के लिए बचाने के लिए, वो भी इंटैक्ट रहा उनका प्रोग्राम। ऐसा विश्वास स्थापन करो, उसको लगेगा जी हाँ ये इसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, वो मुझे बाद में देगा। यही होता है निष्ठा जो होता है, विश्वास को खनन नहीं करता, और यही त्याग जो होता है वो विश्वास को भी त्याग खनन नहीं करता है। तो इसी से ठाकुर जी बोले जो भी त्याग करो बट उनको प्रेम, उनको फुलफिल करने के लिए। इतना बोल के मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से श्रद्धेय शशिदा आज का विषय वस्तु आलोचना किया है, त्याग का परिभाषा समझाया है। वस्तु तो पक्षे हम लोग कुछ त्याग नहीं कर सकते, त्याग खाली मलमूत्र ही त्याग कर सकते हैं और कुछ नहीं त्याग कर सकते। परिस्थिति परिवेश अनुसार हम हमारा त्याग का परिभाषा बदलते हैं। बहुत सुंदर भाव से दादा ने ये चीज बताया है। आज हमारा साथ 9 नया दादा माँ ज्वाइन किए, मैं उनका नाम पढ़ देता हूँ। अभिषेक कुमार दा, अरुण प्रसाद, कृष्णा गुजारी, रेणु झा, रोहित पाल, रूबी देवी, सीमा कुमारी, तरुण साहू, टुन्ना प्रधान, ये नया दादा माँ हमारा साथ ज्वाइन किए। ये दादा माँ को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आलोचना प्रसंग ग्रुप में। और सभी से अनुरोध करता हूँ जो लोग अभी तक आलोचना प्रसंग ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं वो अपना फोन नंबर हमें शेयर कीजिए, हम उनको आलोचना प्रसंग ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे। तो जय आज का गुरु। आलोचना, मेरा जय नाम गुरु।